Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel ROTE Free Learning. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि बर्थ एंड डेथ कैसे पॉपुलेशन के साइंस को चेंज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन में चेंज केवल बर्थ एंड डेथ के कारण ही होता है, बिकॉज यहाँ पर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके कारण पॉपुलेशन में चेंज होता है, वो है माइग्रेशन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है एंड कैसे पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। डेट मीन्स जब कोई पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, सो ये जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में हमारे पास दो बेसिक टर्म्स हैं। फर्स्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्या होती है प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड क्या होती है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इसको हम समझते हैं। सपोज किया कोई पर्सन है जिसने माइग्रेशन स्टार्ट किया फ्रॉम असम टू गुजरात। अब उस पर्सन ने माइग्रेशन कहाँ से स्टार्ट किया, डेट मीन्स वो किस प्लेस को छोड़कर जा रहा है, असम को। सो वो प्लेस जिसको हम छोड़कर जा रहे हैं या फिर जहाँ से हम माइग्रेशन कर रहे हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड फाइनली वो पर्सन कहाँ पर आ गया है, गुजरात। सो वो प्लेस जहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सो व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। सो जिस प्लेस से माइग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। एंड फाइनली जिस प्लेस पर हम जा रहे हैं उस प्लेस को हम कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। द प्लेस ऑफ ओरिजिन shows a decrease in population while the population increases in the place of destination। सो सिंपल सी बात है कि जब लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। जबकि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस इफोर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। सो इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। सपोज किया दो प्लेसेस है हमारे पास, फर्स्ट इज प्लेस ए एंड सेकेंड इज प्लेस बी। अब प्लेस ए पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्स कम है, एंड प्लेस बी पर पॉपुलेशन बहुत कम है बट रिसोर्स क्या है, ज़्यादा है। सो प्लेस ए पर पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में क्या है, इम्बैलेंस है। अब हम क्या चाहते हैं कि प्लेस ए पर क्या हो जाए, रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस बन जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि क्यों ना प्लेस ए की पॉपुलेशन को कम कर दे। और प्लेस ए की पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि क्यों ना प्लेस ए की कुछ पॉपुलेशन को हम माइग्रेट करा दे प्लेस बी पर, क्योंकि प्लेस बी पर तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है। जब प्लेस ए की कुछ पॉपुलेशन प्लेस बी पर जाएगी तो प्लेस ए पर कुछ पॉपुलेशन कम होगी, जिसके कारण पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि माइग्रेशन की हेल्प से हम किसी भी एरिया में जहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में इम्बैलेंस है, वहाँ पर हम पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में बैलेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि वो ओवर क्राउडेड रीजन को छोड़कर उन रीजन्स में जाकर रहें जहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन क्या है, कम है। अब माइग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, परमानेंट, सीजनल और टेम्पररी। परमानेंट माइग्रेशन का मीनिंग हुआ ऐसा माइग्रेशन जिसमें माइग्रेंट एक बार प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, उसके बाद उसके जो चांसेस होते हैं रिटर्न होने के टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन बहुत ही कम होते हैं। जबकि सीजनल और टेम्पररी माइग्रेशन में माइग्रेंट न्यू न्यू प्लेसेस पर माइग्रेशन करता रहता है। सो ऐसे माइग्रेशन को हम कहेंगे टेम्पररी और सीजनल माइग्रेशन। अब माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स होती है, यानी कि 4 अलग अलग टाइप से माइग्रेशन किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है रूरल टू रूरल एरियाज, डेट इज फ्रॉम विलेज टू विलेज। रूरल टू अर्बन, डेट इज फ्रॉम वन विलेज टू सिटी। अर्बन टू अर्बन, डेट इज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। एंड लास्ट वन अर्बन टू रूरल, डेट इज फ्रॉम सिटी टू विलेजेस। फ्रेंड्स, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि रीजंस फॉर माइग्रेशन। अब यह एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो माइग्रेशन के रीजंस को हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पुश फैक्टर्स एंड सेकेंड इज पुल फैक्टर्स। क्या होते हैं पुश फैक्टर्स एंड क्या होते हैं पुल फैक्टर्स, इसको समझते हैं। सो पुश फैक्टर्स, जैसा कि नेम से ही क्लियर होता है कि ऐसे फैक्टर्स या रीजंस जो हमें पुश करते हैं कि हम प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर चले जाए। अब इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल न हो। अब जब जॉब ही नहीं रहेगी तो हम हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे,
जिसके कारण हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ना पड़ सकता है। सेकेंड हो सकता है पुअर लिविंग कंडीशंस। हो सकता है कि उस प्लेस पर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ बेटर अवेलेबल ना हो, या फिर वहाँ पर क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स ना हो, या फिर वहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल न हो। पॉलिटिकल टर्मोइल। तो कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम नहीं होती, सो ऐसी प्लेसेस पर हम रहना प्रेफर नहीं करेंगे। फोर्थ है अनप्लीजेंट क्लाइमेट। सो ऐसी प्लेसेस जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम है, डेट मीन्स बहुत ही हॉट और बहुत ही कोल्ड होती है, जैसे डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है, एंड डेट्स वाई जो लोग डेजर्ट एरियाज में रहते हैं उनको बार बार सीजन टू सीजन माइग्रेट करना पड़ता रहता है। नेचुरल डिजास्टर्स। सो कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली डिजास्टर्स आते रहते हैं, जैसे कोस्टल रीजन्स पर सुनामी का आना, माउंटेन एरियाज पर अर्थक्वेक्स का आना। अब इन डिजास्टर से हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही खतरा बना रहता है, एंड डेट्स वाई हमें ऐसी प्लेसेस को छोड़कर ऐसी प्लेसेस पर रहना प्रेफर करते हैं हम जहाँ पर लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही क्या हो, सिक्योर हो। एपिडेमिक्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सो वो प्लेसेस जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, या फिर वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, ऐसी प्लेसेस को हम छोड़कर जाना पसंद करेंगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो लेस अट्रैक्टिव लग सकती है, जबकि इसका ठीक ऑपोजिट जो पुल फैक्टर्स होते हैं वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या फिर पुल करते हैं कि हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर आकर बसें और प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ दें। अब इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इसमें है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे जिस प्लेस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी हम उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम वहाँ पर हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। बेटर लिविंग कंडीशंस। तो वो प्लेसेस जहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेटर हो, फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, वो प्लेसेस हमें क्या लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी। तो जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वार एंड टेररिज्म का खतरा बना रहता है। सो वो प्लेसेस जहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी दोनों अवेलेबल है, हम उन प्लेसेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं एंड वहाँ पर रहना प्रेफर करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि वो एरियाज जहाँ पर कंटिन्यूसली डिजास्टर्स आते रहते हैं वहाँ पर लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही खतरा बना रहता है, सो उन एरियाज में लोग कम रहना प्रेफर करते हैं, जबकि लोग उन प्लेसेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही क्या हो, सिक्योरिटी हो। एंड लास्ट इज प्लीजेंट क्लाइमेट। सो वो प्लेसेस जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट है, डेट इज न तो ज़्यादा हॉट है न ज़्यादा कोल्ड है, वो हमें अट्रैक्टिव लगती है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो मोर अट्रैक्टिव लगती है एज कम्पेयर टू प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ये हमने समझा कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, एंड चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।